बनेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी एरिया। देखिए यहाँ से हम लोग का क्षेत्रफल में बहुत सारा चीज़ आता है। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं आयत वर्ग। देखो आयत और आयत क्या होता है बताओ सबसे पहले। आयत हाँ, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। हाँ, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या वो बराबर हो। जैसे देखो ये वाला भुजा और ये वाला वाला भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो। साथ में क्या होना चाहिए, कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये आमने सामने की भुजा तो ये आयत हो गया। अब आयत में होता क्या है, ये देखो ये क्या है हम लोग का लंबाई। लंबाई यानी L, चौड़ाई यानी B। तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाए क्या होगा, L इंटू B। लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा ना। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद आयत का परिमाप बोल रहा। परिमाप मतलब क्या होता है बताओ। जैसे अगर ये आयत है, परिमाप मतलब क्या, देखिए ये यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके ये वाला जो पूरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। अब यहाँ पर ये L है, ये B, लंबाई और चौड़ाई। तो इधर ये भी अगर लंबाई है तो ये भी तो लंबाई है ना, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। यानी देखो 2L प्लस 2B यानी 2L प्लस B हो जाएगा। आयत का परिमाप क्या होगा, 2L प्लस B। इसके अलावा होता है देखो आयत का क्या होता है, विकर्ण। आयत का विकर्ण बोलेंगे तो ये वाला क्या होता है, आयत का विकर्ण। देखो अब कोण तो हम लोग का 90 डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर कोण 90 डिग्री है तो ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी LB और ये H ले लो। यानी कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी अगर विकर्ण निकालना होगा तो विकर्ण स्क्वायर यानी आपका H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यहाँ से आप कहीं से भी निकाल सकते हो। अगर B स्क्वायर चाहिए होगा तो L स्क्वायर में L स्क्वायर इधर जाकर प्लस है तो इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या विकर्ण भी निकाल सकते हो। इसके अलावा देखो अब वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजा क्या वर्ग बराबर ना, वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर। अगर ये चारों भुजा बराबर है मतलब ये वाला भुजा A है तो ये वाला भुजा क्या होगा, A। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, A गुना A, A गुना A यानी भुजा स्क्वायर ना, मतलब A स्क्वायर। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल हुआ A स्क्वायर। अब वर्ग का परिमाप, परिमाप बोलने से क्या हम बोले, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये वाला पूरा। अब ये A है तो ये सामने वाला भी है, ये भी है, A यानी कितना हो रहा है, 4A। यानी वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4A। उसी प्रकार वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बोलने से ये वाला होगा। अब ये वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2A। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2A। अब देखो हाँ नहीं, √2A बोले ना, √2A, √2 और A ये गुना में है ना। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या, √2A। अब देखो यहाँ पर कहीं कहीं आपको देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अगर आपको भुजा दिया तो क्या आप A स्क्वायर रखोगे। लेकिन अगर आपका विकर्ण देता है, क्या देता है, विकर्ण देता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा। अगर विकर्ण देता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो अगर विकर्ण देगा तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला भी लिखो, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। ज्यादा देखो वर्ग का अगर विकर्ण दे देता है और बोलता है क्षेत्रफल निकालने बोलता है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। इससे अब विकर्ण जैसे वर्ग का विकर्ण दिया वहां से A निकाल के भी निकाल सकते हो। लेकिन आप अगर डायरेक्टली याद रखोगे 1/2 विकर्ण स्क्वायर तो आप डायरेक्टली वर्ग का क्षेत्रफल निकालने सक जाओगे। नहीं तो विकर्ण तो √2A होता है, वहां से भुजा निकालोगे फिर उसके बाद क्षेत्रफल तो निकाल नहीं सकोगे ना। लेकिन ये भी फॉर्मूला होता है, 1/2 विकर्ण स्क्वायर भी होता है वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया होगा तो। क्लियर है। अगर ये कमरा है, ये वाला कमरा है ना हम लोग का, इधर लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, तो कमरे की चार दीवार, चारों इधर का चारों का जो दीवार होता है, चारों दीवार का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होगा, 2L प्लस B इंटू H। देखो 2L प्लस B इंटू H कब होगा, जब कमरा आयताकार होगा, क्योंकि L और B लिए ना। अगर हम आपको कमरा, मेरा तो कमरा बनाने का मान के चलो हम वर्गाकार कमरा बना दिए, 10x10, चारों तरफ 10x10 बना दिए, तो वहां पर क्या करोगे, 2L प्लस B, तो
ऐसे एल प्लस बी करोगे तो भी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या 10-10 ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये 10-10-10, तो ये अगर वर्ग का होगा, अगर कमरा वर्गाकार होगा तो क्या होगा, ये देखो 2l प्लस बी है क्या, ये क्या आयत का परिमाप है, और ये ऊंचाई h, यानी परिमाप इंटू ऊंचाई, यानी हम बोल सकते हैं कमरे का 4 दीवार का क्षेत्रफल बराबर परिमाप इंटू ऊंचाई, बोल सकते हैं ना। यानी यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी याद करने से अच्छा आप क्या याद करो, परिमाप, परिमाप इंटू ऊंचाई। अगर कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल बोला तो क्या होगा, परिमाप इंटू ऊंचाई। अगर आयतकार अगर कमरा है तो 2 इंटू एल प्लस बी लग जाएगा। अगर वर्गाकार कमरा है तो क्या होगा, 4a इंटू ऊंचाई हो जाएगा। अगर मान भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कितना है, 40 और 30 ना, देखो एक आयतकार भूखंड है तो ये आयतकार भूखंड है, इसकी लंबाई कितना है, लंबाई यही होता ना, और चौड़ाई 30 है। अब यहां पर हमको क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल तथा विकर्ण क्या होगा। अब देखो इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी, यानी 40 गुना 30, 4 तिया 1200। अब मीटर था ना, मीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर हुआ, मतलब इस आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना हुआ, 1200 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या बोला, अच्छा दूसरा में क्या पूछा था, विकर्ण पूछा था, विकर्ण ना, विकर्ण कौन सा होता है, ये वाला होता ना। अब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये वाला, तो ये वाला देखो लंब और ये आधार अगर मानेंगे तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। विकर्ण जो होगा कर्ण हो जाएगा ना, जैसे हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर विकर्ण के बराबर होगा, यानी विकर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर ना, लंब स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर जोड़ 30 का स्क्वायर, है ना, तो इधर क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर। अब ये 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना हो रहा, 1600 प्लस 900, 16 9 2500। अब देखो स्क्वायर है, इधर आएगा रूट हो जाएगा। 2500 किसका स्क्वायर है, 25 5, 2 टू 0 में 1 0, यानी विकर्ण कितना हो गया, 50 मीटर। अच्छा से लिख के बनाओ, फर्स्ट बार पढ़ रहे हो पूरा अच्छा से लिख के बनाओ, थोड़ा थोड़ा जैसे ही स्टेप जाएगा ना, ये जो हम लिख रहे हैं ये लिखना ही छोड़ देंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं अभी जो लिख रहे हो लिखते रहो, फिर आगे जितना जाओगे तो हम क्या ये सब लिखना ही छोड़ेंगे। अब जैसे ये आयत का क्षेत्रफल बोलेगा तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी, अब 40 गुना 3 गुना 1200 इस मीटर को नहीं करेंगे, आगे जाएंगे तो सीधा 4 या 1200 आंसर जाओ, वैसे ही होगा। लेकिन अभी लिख रहे हो, पहला स्टार्ट का पूरा लिख के बनाओ, बाद में लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं पर ही डायरेक्ट बनाओगे सर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई ना, आयत की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, उसके विकर्ण की लंबाई ना, विकर्ण की लंबाई कितना है, विकर्ण कितना है 17। अब देखो ये 15 है, ये 17 है, तो ये जो चौड़ाई होगा कितना होगा, 8, अच्छा से बोलो 8 ना। तो देखो ये क्या है, कर्ण है, ये आधार है, तो ये क्या लंब, तो लंब बराबर क्या हो, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हम बोले ना देखो हर जगह लिखने का जरूरत नहीं है, हम जान रही हैं यहाँ कि एक हम लोग का जो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब अगर एच दिया है तो ये अगर बी निकाल रहे तो एल इधर आके माइनस हो जाएगा ना। तो अगर आप इसको बनाते हो तो क्या इस टाइप से बनाना जरूरी है, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 15 का स्क्वायर 225, 9 में 5 गया 4, 8 में 2 6, अंडर रूट 64 यानी 8 मीटर, यानी चौड़ाई क्या हो जाएगा 8। और त्रिफलक अगर याद रखोगे तो अगर याद रखोगे तो डायरेक्टली ये बता दोगे आप, ये अगर 17 है 15 है तो ये 8 होगा ही होगा, और कहीं 15 और 8 दिया तो ये क्या होगा 17 होगा, अगर 17 और 8 दिया तो ये क्या होगा 15 होगा। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत ना, अगर आयत का क्षेत्रफल कितना है 252 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 9:7। अगर ये लंबाई अगर 9 है और चौड़ाई क्या है 7, तो ये 9x और ये 7x। अब लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल दिया ना, यानी L इंटू बी बराबर क्या होगा 9x इंटू 7x बराबर 252, 9 7 63। अब काटना डायरेक्टली काट दो, 9 से काटेंगे
9 दूना 18, 9 8 72, 7 से काटेंगे 4। अब देखो x गुना एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 4, यानी x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान अगर 2 आया तो ये 9x है, यानी 9 दूना 18, ये 7x यानी 7 दूना 14, 18 और 14। अब इसका परिमाप पूछा था ना, अब आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस 2, एल प्लस बी, देखो एल 18 है और बी 14, 18 और 14 32, यानी 2 गुना 32, 64 मीटर। तो वर्ग आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 64 मीटर। ये क्वेश्चन सब बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा क्या घुमाया हुआ रहता है। जैसे बोल रहा है किसी आयत का जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम यहाँ पर कोई आयत लेते हैं तो क्या ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई। अब लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 1 सेंटीमीटर बोल रहा ना, मतलब l माइनस बी बराबर क्या होगा 1, प्लस बोल रहा है इस आयत का जो परिमाप, क्या बोल रहा परिमाप, परिमाप कितना है बोल रहा 14 सेंटीमीटर ना। देखो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर क्या, परिमाप कितना 14 सेंटीमीटर। अब 2 से काट देंगे 7, तो देखो एल प्लस बी कितना आया 7, यानी एल प्लस बी बराबर यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया 7। अब देखो एल प्लस बी 7 है, एल माइनस बी 1 है, तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। जैसे पढ़े थे ना x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, y निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग। तो ये 7 और 1 8 है, 8 को कितना से भाग करेंगे 2 से, यानी 4, l कितना आ जाएगा 4, यानी लंबाई कितना हो गया 4। अब अगर चौड़ाई बोला है b बोलेगा तो 7 माइनस 1 यानी 6, 6 बटा 2 यानी 3। अब चौड़ाई कितना हो गया 3, अब लंबाई 4 चौड़ाई कितना आया 3, यानी क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा l इंटू बी, यानी 4 गुना 3 12 मीटर स्क्वायर। समझ में? देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब यहीं पर आप लंबाई या चौड़ाई कैसे निकालेंगे बोल के सोच के ही रह जाओगे, लेकिन अगर जानोगे तो एल प्लस बी एल माइनस बी आ जा रहा तो फिर दिक्कत क्या है, वहां से आराम से निकल जाएगा। आयतकार खेत का विकर्ण ना, एक आयतकार खेत का विकर्ण, विकर्ण कितना है, एक आयतकार खेत का विकर्ण कितना है 17 मीटर, विकर्ण कितना है 17 मीटर। और क्या दिया है परिमाप, इसका परिमाप कितना दिया है 46 मीटर। तो इस आयतकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा बोल रहा है, क्षेत्रफल कितना होगा बोलो। क्या इस क्वेश्चन को आप बना के बता सकते हो, बिना बनाए भी बता सकते हो। कैसे, थोड़ा पहले ही बोले थे ट्रिपलेट, जो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर कर्ण मेरा 17 है तो लंब और आधार क्या होना चाहिए, लंब 15 और 8 होगा, तब ना 15 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर ये 17 का स्क्वायर 289 बराबर होगा। यानी लंबाई और चौड़ाई कितना होगा 15 गुना 8, ये ना लंबाई 15 और चौड़ाई क्या 8, यानी क्षेत्रफल जो हो जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा L इंटू बी, यानी 15 8 120 मीटर स्क्वायर। तो कुछ बनाने की जरूरत पड़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कर्ण मेरा 17 है तो लंब और आधार जरूर 15 और 18 होगा, क्योंकि हम लोग का जो क्या एच स्क्वायर बराबर क्या था एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होना चाहिए। अगर एच अगर 17 दे दिया हम लोग का तो एल और बी हमेशा क्या होगा 15 और 8 ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर कर्ण दिया 17 तो 15 18 होगा ही, यानी लंबाई 15 चौड़ाई 8, 15 8 120 मीटर स्क्वायर। समझ में आया ना, ऐसे बनाना है, नहीं तो भी आप पूरा भी बना सकते हो। देखो पूरा बना के बताते हैं। देखो विकर्ण कितना दिया था 17 दिया था। अब विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या था एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये एच यानी विकर्ण है ना, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, 289 बराबर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। उसके साथ क्या दिया परिमाप दिया, परिमाप यानी क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप कितना है 46। अब 2 से काट देंगे तो 23। देखो एल प्लस बी कितना है 23 और एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर क्या है 289। अब ये एल प्लस बी है तो एल माइनस बी आएगा तब ना एल और मतलब अलग अलग निकालेंगे एल और बी को अलग अलग। तो ये कौन सा फॉर्मूला में बैठाएंगे कि एल माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में बैठा देंगे। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताए थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं दूसरा वाला ये बोला ना ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस, नहीं वहाँ से पहले बी निकालना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठाएंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी क्या है 23 है, 23 का स्क्वायर 576, 576 ना, 3 3 9 529, 529 ना, एल प्लस बी कितना है 23, 23 का स्क्वायर 529, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 289 प्लस 2ab, अब 289 इधर आके माइनस होगा, तो 12 में 8 गया 4, कितना हो रहा 240, 240 ना। अब ये 2ab है, 2ab है ना, 2 से कट जाएगा, यानी a गुना b बराबर कितना आया 120। अब देखो ए बी आ गया, अब a माइनस बी निकालना था ना हम लोग को, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ना माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया देखो 289 माइनस 2 ए बी का मान कितना निकाले 120, 120 दूना 240 यानी 49, स्क्वायर इधर आएगा रूट, ए माइनस बी बराबर कितना आया 7। अब देखो एल प्लस बी कितना था 23 था, एल प्लस बी 23 था ना, एल प्लस बी 23 और एल माइनस बी कितना आया 7। अब एल निकालना तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 23 और 7 30/2 15, लंबाई कितना आ गया 15। अब बी निकालेंगे तो दोनों को घटा के 23 में 7 गया 16/2 यानी क्या आया 8, चौड़ाई कितना आया 8। अब क्षेत्रफल बोला यानी L इंटू बी, 15 × 120 मीटर स्क्वायर, ये पूरा मान के बनाओगे तो, नहीं तो आप डायरेक्टली सोच के बना देते तो वहां से बन जाता। समझ में आया, ट्रिपलेट याद कर लेना होगा उसके लिए। देखो एक आयत का विकर्ण दिया ना, एक आयत का विकर्ण कितना है बोल रहा है 25 सेंटीमीटर, एक आयत का विकर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकालने बोला है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल 168, और इसको आपको क्या बोला है लंबाई निकालना। देखो अगर आयत का विकर्ण मेरा क्या है 25, अब अगर आप ट्रिपलेट याद रखते हो तो ऐसे ही आपका आंसर आ रहा था, लंबाई निकालने बोला ना, अगर 25 अगर कर्ण है तो लंब और आधार क्या होगा, क्या होगा 24 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 9 6 15 625, कर्ण कितना आएगा 25, यानी कर्ण अगर 25 है तो ये 24 और 7 होगा। हमको क्या पूछा था लंबाई क्या होगा, तो लंबाई कितना हो गया 24 आंसर है ना। अगर 25 कर्ण है तो क्या होता है लंब और आधार क्या 24 और 7, इससे पहले वाला हम लोग कितना वाला था 17 वाला था ना, 17 था तो कितना था 15 और 8, 12 होगा तो 12 होने से कितना होता है, नहीं 12 नहीं, और एक तो कितना था 12 होने से 7 5, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 नहीं, तेरह होगा तो 12 और 5, ये है ना 12 का स्क्वायर 140, 5 का स्क्वायर 49 ना। देखो अगर ये ट्रिपलेट सब याद रखोगे, जैसे आपका कर्ण अगर 13 हुआ तो लंब और आधार क्या होगा 12 5, कर्ण 17 हुआ तो लंब और आधार क्या होता है 15 और 8, अगर कर्ण अगर हम लोग का 25 हुआ तो ये 24 और 7, अगर यहाँ पर कर्ण दे दिया 25 तो ये क्या हुआ 24 और 7 होगा, तो यहाँ पर लंबाई हुआ 24, चौड़ाई हुआ 7। अब जो निकालने बोलेगा, समझ में आया? अगर नहीं याद है तो आप बना भी सकते हो। देखो ये क्या दिया था विकर्ण दिया था, और यहाँ पर दिया था क्या क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल कितना दिया 168। अब देखो विकर्ण बराबर क्या होता है, अभी थोड़ा पहले बताया था ना एच स्क्वायर बराबर क्या एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल यानी क्या एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना दिया 168। अब यहाँ पर देखो बी एच स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना 625, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर।
अब देखो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर दिया है और ये दिया एल इंटू बी दिया है, मतलब ये यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएंगे ना, तो वहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी निकालेंगे, तब क्या होगा, मान आ जाएगा। जिससे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 625 प्लस 2ab 168 का 2 गुना है ना, 168 का 2 गुना मतलब 2 गुना 168 कितना आ रहा है, 8 दूना 16, 6 5 11, 961 आएगा। 961 आना चाहिए ना, क्योंकि 6 2 800 हो रहा है, स्क्वायर में आएगा तो 961 ही आएगा। अब स्क्वायर इधर आएगा रूट, ये कितने का स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी यानी क्या, एल प्लस बी कितना आया, 31 आया। एल प्लस बी कितना आया, 31। अब यहीं पर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखोगे, ए माइनस बी भी निकालोगे तब ना एल और बी अलग अलग निकलेगा। तो ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला रखेंगे, ए माइनस बी का फॉर्मूला में क्या होगा, वहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह में यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2ab, यानी 625 माइनस क्या होगा 168, 15 में 8 गया 7। अब यहाँ पर बचा कितना, 11 में 6 5, 457, ओ 2 गुना 168 था ना, ठीक ठीक, 2 8 16, 2 6 2 1, अब घटा देंगे तो 5 में 6 9, 11 में 3 8, 289 ना, 289 आएगा ना। अब ये क्या आ रहा है, ए माइनस बी ना, ये ए माइनस बी आएगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab होगा, तो यहाँ माइनस करोगे तो क्या 289, यानी अंडर रूट जब हो रहा है तो ये आ रहा कितना 17, यानी ए माइनस बी यानी एल माइनस बी कितना आएगा 17। अब अगर एल निकालना तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, देखो 7 और 1 8, 3 और 1 4 बटा 2 24, लंबाई कितना आया था 24 आया था। अब चौड़ाई बोलेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग, तो वो चौड़ाई यहाँ से आ जाएगी। फिर 25 से 24 से नहीं, चौड़ाई कितना 31 माइनस 7 ना, 11 में 7 गया 4, 14 बटा 2 यानी 7। क्या क्वेश्चन बोले, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विकर्ण की लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर ना, लेकिन अगर हम बोले थे विकर्ण देगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो ये 1/2 विकर्ण कितना दिया 6 सेंटीमीटर। ये ना वर्ग में क्या होता है, वर्ग में भुजा होता है, लेकिन ये विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना दिया 6। तो वर्ग का 2 फॉर्मूला देखो, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, अगर विकर्ण बोला तो 1/2 विकर्ण स्क्वायर। अब विकर्ण कितना है 6 स्क्वायर, मतलब 6 गुना 6, 2 से काटेंगे 3, 6 थिया 18 मीटर स्क्वायर। समझ में क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एक वर्ग का परिमाप कितना है 64 मीटर। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजा ना, चारों भुजा 64 मीटर, जैसे ये देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, हम बोले थे पूरा चारों कोना का योग, मतलब 4a बराबर क्या हो गया 64, तो 4 से काट देंगे तो a का मान कितना आ गया 16। तो हमको क्या निकालने बोला, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर, 16 गुना 16 256 मीटर स्क्वायर। देखो ये सब लिखने के लिए अगर बनाना होगा तो 64 हो रहा है, मतलब पता चल जाएगा भुजा क्या होगा, 16 चौके 64, ये 16, तो 16 का स्क्वायर 256। अब डायरेक्टली बना सकते हो बिना पेन छुए भी ये सब क्वेश्चन। अगर एक कमरा जिसकी लंबाई कितना है 20 मीटर और चौड़ाई कितना है 15, देखो लंबाई और चौड़ाई है, मतलब ये आयताकार कमरा है। अब बोल रहा है इस पे 60 सेंटीमीटर चौड़ाई की दरी बिछाना है। देखो अगर दरी बिछाओगे, ये 15 मीटर में है ना, अगर सेंटीमीटर का दरी बिछा रहा मतलब छोटा होगा। अब ये लंबा दरी बिछाएगा, फिर लंबा दरी बिछाएगा, तो इस टाइप से दरी बिछाएगा ना, तो वो जो दरी होगा उसका लंबाई कितना होगा। अब 15 मीटर चौड़ा है, अब इसमें 60 सेंटीमीटर का दरी बिछा रहा, तो लंबाई होगा, दरी का लंबाई बढ़ जाएगा ना। तो अगर इस जो आयताकार कमरा है इसका जो क्षेत्रफल होगा, दरी का क्षेत्रफल क्या होगा सेम ही होना चाहिए, क्योंकि जो आयताकार कमरा में ही ना दरी बिछा रहा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो दरी का क्षेत्रफल समान होना चाहिए।
तो अब यहाँ पर सबसे पहले निकालो आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी, यानी 20 गुना 15। अब ये जो आयत का क्षेत्रफल हुआ और यहाँ जो दरी होगा उसका भी क्षेत्रफल सेम होगा। अब दरी का भी तो चौड़ाई है तो लंबाई होगा, कुछ ना कुछ लंबाई तो होगा ना। तो यहाँ पर दरी का भी तो क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी। अब दरी का जो चौड़ाई दिया है कितना सेंटीमीटर दिया है, इस दरी का चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर दरी का चौड़ाई है तो लंबाई कितना होगा, निकालेंगे ना, लंबाई कितना होगा निकालेंगे। ये 60 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो लंबाई कितना होगा। अब देखो ये मीटर में, इसको मीटर में चेंज कर देंगे, ये 60 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे बटा में 100। अब ये 0, ये 0। अब ये देखो 2 से कट रहा, 2 तिया 6, 2 से काटे 5, 3 से काट देंगे 5, 5 पछे 25, 25 दूना 50। लंबाई कितना आ गया, 500 मीटर है। अब लंबाई कितना आ गया, 500 मीटर। किसकी लंबाई, ये जो दरी का लंबाई कितना हो गया, 500 मीटर। समझ में आया कि नहीं। देखो आयतकार जो कमरा में दरी बिछा रहा, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होगा दरी का क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। अब आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, यानी 20 गुना 15। उसी प्रकार दरी का क्षेत्रफल 60 इंटू लंबाई ना L, ये चौड़ाई 60 सेंटीमीटर चौड़ाई था ना। अब ये सेंटीमीटर था तो मीटर में चेंज करेंगे, यानी लंबाई कितना आ गया, 500 मीटर। यानी दरी की लंबाई कितना आ गया, 500 मीटर। और किताब में क्या बोल रहा था, दरी बिछाने का खर्च ना कितना, 20 रुपया प्रति मीटर। मतलब 1 मीटर में 20 रुपया खर्च होता है। 1 मीटर में 20 रुपया खर्च ना, 1 मीटर में अगर 20 रुपया खर्च हो रहा तो कितना मीटर लंबा दरी है, 500 मीटर लंबा दरी है। 500 मीटर में 500 गुना 20, 10,000। एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में ना, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़े कमरे में क्या बिछाता है, इसमें क्या कालीन बिछाता है। अगर इस पूरा कमरा में कालीन बिछाएगा तो कमरे का जो क्षेत्रफल होगा और कालीन का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्षेत्रफल बराबर करना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी। अब ये कमरे का क्षेत्रफल 8, लंबाई क्या है 8 और चौड़ाई 6, मतलब 8 गुना 6। तो ये जो कमरे का क्षेत्रफल जो होगा कालीन का क्षेत्रफल दोनों बराबर है ना, तो उसका जो लंबाई कितना है निकालना है। चौड़ाई कितना है 1.6, लंबाई निकालना है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब कमरे का क्षेत्रफल 8 गुना 6। अब जो कालीन बिछाएंगे उसका भी क्षेत्रफल सेम होगा, तो उसकी लंबाई नहीं दिया तो L, चौड़ाई 1.6। अब देखो पॉइंट हटा देंगे, 2 से काटे 5, 2 से काटेंगे 8, ऊपर देखो 8 8 काटेंगे, लंबाई बराबर 6 गुना 5, 30 मीटर। यानी कालीन का जो लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 मीटर। एक कमरे में ना 15 मीटर लंबे और 75 सेंटीमीटर चौड़े दरी बिछाने का खर्च। अगर 15 मीटर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कमरे में 15 मीटर लंबा और 75 सेंटीमीटर चौड़ा दरी बिछाने का खर्च। अगर 15 मीटर लंबा होगा और 75 सेंटीमीटर चौड़ा होगा तो दरी बिछाने का खर्च कितना है बोल रहा, 6,000 रुपया। कितना प्रति मीटर की दर से, कितना 50 रुपया प्रति मीटर की दर से ना। 1 मीटर का दाम कितना रुपया है बोल रहा, 50 रुपया। और टोटल जो खर्च है कितना, 6,000। तो ये जो दरी का जो लंबाई है यहाँ से आ जाएगा। 1 मीटर जो लंबा दरी है उसमें कितना रुपया लगता है, 50 रुपया लगता है। अगर 1 मीटर लंबा जो दरी होता है उसमें कितना लगता है, 50 रुपया। तो टोटल लग रहा है 6,000 रुपया लग रहा। तो 6,000 में कितना मीटर लंबा दरी मिलेगा, तो ये 0, ये 0, 5 से काट दिए, 5 के 5, 5 2 10, 120 मीटर। ये 120 मीटर लंबी क्या है, दरी है। अब ये लंबी दरी में यहाँ पर बिछाने का खर्च लिया था ना, तो क्या बोला था, 15 मीटर कमरे की लंबाई 15 मीटर है ना, और ये जो दरी है इसकी चौड़ाई कितना था, 75 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर हम बोले थे L इंटू। अब कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, 15 गुना B। 15 गुना क्या, ये कमरे की लंबाई 15 दिया ना, और चौड़ाई कितना B। अब ये दरी का कितना चौड़ाई है, 75 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना निकाले दरी का, 120। यानी दरी की लंबाई 120 और चौड़ाई कितना, 75।
अब ये देखो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे बटा 100। समझ में आया कि नहीं? उससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे, कमरे का जो क्षेत्रफल होगा, जो दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम, क्योंकि कमरा में दरी बिछा रहा, तो जितना क्षेत्रफल पर कमरा फैला उतना क्षेत्रफल पे दरी बिछाएगा ना, यानी कमरे का जो क्षेत्रफल होगा, दरी का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। अब कमरे का 15 मीटर क्या है, 15 मीटर लंबाई कमरा है। अगर 15 मीटर लंबाई कमरा है तो चौड़ाई कितना होगा, नहीं दिया, तो इंटू बी, 15 इंटू बी। अब देखो यहाँ पर 1 मीटर में 50 रुपया खर्च होता था, तो टोटल 6000 रुपया खर्च हुआ, तो कितना मीटर लंबा है दरी, 120 मीटर। अब तो दरी की लंबाई भी आ गया, दरी की लंबाई 120 और चौड़ाई कितना है, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 25 दिया 75, 25 चौके, 4 से काट दिए 30, 15 से काट दिए 2, बी बराबर क्या है, 3 दूना 6 मीटर, यानी कमरे की जो चौड़ाई है 6 मीटर। समझ में आए? तो इस टाइप से क्वेश्चन जो घर में मिलेगा हल्का फुल्का बनाओ, कल इसका आगे का टाइप करेंगे, थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन होगा, ठीक है।